वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ शोबों में नॉर्वे के ताउन को सराहा। नॉर्वे की कंपनियों को पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए सरमायाकारी की दावत दी। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों या गमाल बनाए गए पाकिस्तानियों की महफूज रिहाई के लिए इजलास। इसहाक डार की पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के लिए सोमाली हुकाम मुतालिका आलमी इदारों से राबते बढ़ाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत वापसी के लिए पुरुम्मीद हैं। अमेरिका ईरान जंग ने अपना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त मुअत्तल कर दी। आलमी सतह पर तेल के ज़खायर तेज़ी से कम होने लगे। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से आबरा हुर्मुज़ पर कंट्रोल के दावे के बरक्स हकीकत कहीं ज़्यादा पेचीदा है। बहरी जहाज़ों पर हमलों से जहाज़राह कंपनियाँ और अमला सलामती के खदशात का शिकार है। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले दोबारा शुरू होने का खतरा भी मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान अपनी शराइत पूरी होने तक हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त बहाल करने से मुसलसल इनकार कर रहा है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग अमरीकी इंटेलिजेंस नाकामियों की मिसाल है। अब आबनाए हुर्मुज़ पर उससे भी बड़ा गलत अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जाली खबरों से ज़्यादा खतरनाक जाली इंटेलिजेंस है, मोहतात रहें। ईरान की बसीज फोर्स के सरबराह हुसैन ताइब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल और इंतज़ाम में है। खलीज फास वाटरवे मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है और ईरान की शराइत तस्लीम होने तक उसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरान के खिलाफ तवील जंग से अमरीकी फौजी तंग आ गए, नफसियाती दबाव का शिकार होने लगे। अमरीकी टीवी CNN का इंकशाफ। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा बरदार जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन से कई एहलकारों ने समंदर में कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक एक एहलकार की अहलिया ने कहा कि तवील और मुसलसल ड्यूटी से तंग आकर उसके शौहर ने जहाज से छलांग लगाने की कोशिश की। जहाज के अमले ने कई एहलकारों को ऐसे करने से रोका। अमरीकी बहरी बेड़े पर खाने पीने की अशिया की किल्लत का भी इंकशाफ। अमरीकी सेनेटर्स ने वाक़े की तहकीकात करवाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी बहरिया की जहाज़ पर तैनात फौजियों में खुदकुशी की कोशिशों में ज़हनी सेहत के मसाइल पर इजाफे की तरदीद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5000 अमरीकी सेलर्स और मरीन्स 250 से ज़्यादा दिन से जहाज़ पर तैनात हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात आज भी नाकाम। हड़ताल छठे रोज़ भी जारी। लाहौर में माल बरदार गाड़ियों की आमद 100 से कम होकर 10 तक आ गई। सब्जियों, आटे और दालों की कीमतों में इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 150 रुपये महंगा हो गया। कीमत 3150 रुपये हो गई। दालों की कीमत भी 15 से 20 रुपये तक बढ़ गई। कोयटा में प्याज की फ़ी किलो कीमत 100 से 180 रुपये, जबकि मुर्गी की कीमत 550 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। हड़ताल के बायस मुल्की बरामदी शोबे को तैयार मसनूआत बंदरगाह तक पहुँचाने में दुश्वारी का सामना। कराची के नौजवान मीर रज़ा के कत्ल केस में वालिदैन का बेटे की स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक NCCIA के बजाय लाहौर फॉरेंसिक लैब से करवाने का मुतालबा। मीर रज़ा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि कई रोज़ से मीर रज़ा की स्मार्ट वॉच तहकीकाती कमेटी के साबिक सरबराह के पास थी। घड़ी में टेम्परिंग का खदशा है। फॉरेंसिक लाहौर से करवाया जाए कि इसकी नई तफ्तीशी टीम का नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से राबता। मकतूल के सोशल मीडिया और डिजिटल अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली। स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक की हिदायत भी दे दी। स्मार्ट वॉच गुज़श्ता रोज़ NCCIA के हवाले की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम सुमरू ने कत्ल केस में पुलिस तफ्तीश पर सवाल उठा दिए। SSP इस्लामाबाद पुलिस से मुकालमे में कहा कि आपकी इंक्वायरी और तफ्तीश ऐसी होती है कि हमें जमानत देना पड़ती है। इस्लामाबाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तनख्वाह 1 लाख और सिंध में 40,000 है। सिंध में तनख्वाह कम होने के बावजूद पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छी होती है। अच्छा नहीं लगता कि किसी सीनियर अफसर को अदालत बुलाया जाए। 14 दिन में 4 केसेस ऐसे आए जिनमें इन्वेस्टिगेशन मिस हैंडल हुई है। अगर आइंदा इन्वेस्टिगेशन ठीक ना हुई तो इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ लिखेंगे। IG इस्लामाबाद को भी पैगाम दें कि आइंदा इन्वेस्टिगेशन खराब हुई तो ऑर्डर करेंगे।
ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोता गिरने से लापता पाकिस्तानी को पहमा सुहेल सखी की लाश मिल गई। बेस कैंप ज़राए के मुताबिक सुहेल सखी की लाश ब्रॉड पीक ट्रैकिंग के लिए जाने वाले पोर्टर्स को मिली। सुहेल सखी की लाश बेस कैंप पहुंचा दी गई है। सुहेल सखी का ताल्लुक हुंजा से था। 15 रोज़ पहले ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोता गिरने से 10 को पहमा लापता हो गए थे। 5 नेपाली को पहमाओं समेत 7 को पहमाओं की लाशें मिल गई थी। 1 नेपाली को पहमा और अमरीकी खातून को पहमा अब तक लापता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCI हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। काम की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इजहार। ज़ेर तामीर इमारत में सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ था। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को फ़ोन। प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने के लिए इक़दामात की हिदायत। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला को बताया कि ई-फोर्स के ज़रिए पंजाब भर के 600 इदारे डिजिटली मुंसलिक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मज़ीद मजबूत बनाने और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी को जदीद निगरानी के आलात की खरीदारी का अमल तेज़ करने का हुक्म। कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और सिंध में काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जाए। इजलास में सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार ने कहा कि सिंध में रवां साल दहशतगर्दी के वाक़यात में तकरीबन 76% कमी रिकॉर्ड की गई। 9 वाक़यात हुए जिनमें से 7 वाक़यात का सुराग लगाकर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की दीगर सूबों की जामियात में स्कॉलरशिप पर तालीम के लिए मुंतखब तलबा से मुलाकात। हुकूमत पंजाब के तलबा के लिए ट्यूशन और हॉस्टल फ़ीस में मावनत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कहा मुल्क की आला जामियात में बलूचिस्तान के नौजवानों की तालीम बाइस मुसरत है। रियासत मुखालिफ अनासिर गैर मुतवाज़िन तरक्की के नाम पर तलबा की मनफी जहनसाजी करते हैं। तलबा किसी रियासत मुखालिफ तंजीम में प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कचहरी खुदकुश हमले के मुतासरीन को मुआवजा न मिलने पर बरहमी का इजहार। आइंदा समात तक अदायगी न होने पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब करने का इशारा दे दिया। IG इस्लामाबाद से मुतासरीन की फहरिस्त और रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि 1 साल होने का है, अभी तक मामला हल क्यों नहीं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत 15 दिन का वक्त है, मामला हल करवा देंगे। अदालत ने केस की समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। दरिया सौ में डूबकर जाँ खातून की शनाख्त हो गई। रावलपिंडी पुलिस के ज़राए के मुताबिक खातून कोमल जान सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर थी। कोमल जान हैवी बाइक राइडिंग करती थी। वो हैवी बाइक पर निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची थी। पुलिस को 15 पर कॉल मौसूल हुई। कॉलर ने बताया कि खातून पिल से नीचे गिरी हैं। कोमल जान का मोबाइल फ़ोन उनके हैंडबैग से मिला जो बाइक के साथ था। पुलिस ने तमाम ज़ाबियों से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मुल्क का हर शहर, हर गली और मोहल्ला सब हिलाली परचम के रंगों में रंग गया।